सिक्योर पासवर्ड बराबर है, बहुत बड़ा होता है, फूड होता है बहुत कम। ये सर वो फ्यूल के लिए इसका मकसद ये था कि हम जो कम्युनिटीज़ हैं और जो आवाम हैं उनको स्टेक होल्डर्स को हम अपने 10 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट के साथ जोड़ दें। और उसको जोड़ने के लिए हमने हनी बी की जो प्रोडक्शन है इसको मौजूद समझा, क्योंकि हमारे पास अब वो हैबिटाट्स हैं, वो दरख्त हैं जिस तरह रूबीनिया है, यहाँ पर बेरी का दरख्त है, ये वो दरख्त हैं जहाँ पर कि हनी प्रोड्यूस हो सकता है। तो इन हैबिटाट्स को हमने लिंक अप किया है। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने टेक्नोलॉजीज डेवलप की हुई हैं हनी प्रोडक्शन की, स्टेट ऑफ द आर्ट, और उसके साथ हमने नैफटेक को बीच में साथ मिलाया है ताकि वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें उन लोगों को जो कि हमारे इन हैबिटाट्स के अंदर हनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये तीनों को मिला के, और फिर चौथा हमारा स्टेक होल्डर इसमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जिन्होंने हमें इसमें मदद के लिए कहा है कि जी हम तकरीबन 9 अरब रुपया देंगे आप का पैकेज बना के, ताकि लोगों को जो कि बी हाइव्स जो हैं इन हैबिटाट्स में रखें, वहाँ से हनी प्रोड्यूस करें और फिर उसको हम बाय बैक करें। तो ये एक पूरा साइकिल है, इसको हमने डेवलप किया है और उसके अंदर जो फाइन ट्यूनिंग करनी है और उसको हमने किक स्टार्ट करना है, उसके लिए आज हमने ये जो है यहाँ पर हनी बी प्रोडक्शन के ऊपर और बिलियन ट्री हनी के ऊपर ये वर्कशॉप बुलाया है। मैं तो इतना फ्यूचर बनाया एक की चाट मारी है पर मारा छक्का ने अपनी दुकान पे चलाई हुई सारा भी आ गया थी ना नहीं सर ओए नहीं डब्बे में रख दो चाबियां मेरी गड्डी च पई जाओ ना कैमरा कवर जाओ नहीं वैसे कोई खास लोड नहीं है मोबाइल वाली कौन सा बस यही काफी है लगाएंगे एक ही साइड चारों ओर नहीं जा वो जो भी करते हैं टेप ले आता है टेप लो मक्खियाँ जब शहद जमा करती हैं ना पोलन और ये शहद, तो ये शहद जब फुल हो जाता है तो फिर ये ऊपर सील कर देती हैं। जब सील हो जाता है तो फिर हम इससे जो है ना इसे ओपन कर देते हैं ना, ऐसे ओपन। फिर उसके बाद ओपन जब हो जाता है फिर इस मशीन में डालते हैं हनी एक्सट्रैक्टर। तो हाँ, फिर हवा के प्रेशर से जो है ना और फिर चलाते हैं तो फिर हवा के प्रेशर से जो है शहद बन जाएगी। एक मिनट जी।
और ये चीज़ें हाँ, ये जब मक्खियाँ होती हैं ना तो हम अगर देखते हैं कि कोई बीमारी नहीं या कोई ऐसी तकलीफ नहीं, सही काम कर रही है, बच्चे सही दे रही हैं, तो ये थोड़ा सा धुआं देती हैं ऐसे दबा के ना। धुएं से ये होता है कि मक्खी समझते हैं जो है ना वो उसमें शहद खाने में बिजी हो जाती है कि शायद दरख्त को आग लग गई है तो हमारा जो ज़ाया ना हो जाए। तो फिर हम उसे देख लेते हैं छत्ते वगैरह मैंने वो काटती नहीं है, कम काटती। तो काटने के लिए कोई ग्लव्स या दस्ताने वो तो है लेकिन फिर भी वो मक्खी डिस्टर्ब हो जाती है ना, तो डिस्टर्ब नहीं होती ना। यानी शहद निकलने वाले हैं? अच्छा, इससे भी शहद निकलता है? इस पे शहद लगता है, अच्छा, इस पे शहद लगता है। बनाते हैं ठीक। जैसे वो सामने लगेंगे। अच्छा यार, वो मक्खियाँ वो पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम हनी फॉरेस्ट डेवलप कर सकते हैं और राउंड द ईयर हम मुख्तलिफ किस्म की हनी ले सकते हैं। अप्रैल मई में एकेशिया रोडिनिया, मई जून में कैरिसा रशियन, ऑलिव यूकलिप्टस, सितंबर अक्टूबर में वाइल्ड बेरी शेन और मार्च अप्रैल में बेकर्ड और शीशम। ये सारे का सारा हमने सिर्फ वो फ्लोरा यहाँ पे मेंशन किया है जो फॉरेस्ट के अंदर हम मेंटेन कर सकते हैं। जी, दूसरा सर हमारा इशू ये है कि हमारी जो बास्केट है वो बहुत छोटी है जो कि हाई प्रोडक्ट्स की है। हम लोग इसमें 8 किस्म के प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं और अगर हम इसको एपीथेरापी को भी इसमें शामिल कर लें तो 9 तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो हम बीज से ले सकते हैं। इसमें अगर हम फुल्ली एक्सप्लोर कर रहे हैं तो सिर्फ एक को कर रहे हैं जो कि हनी है, और बीज वैक्स थोड़ा सा है, क्वींस क्वालिटी क्वींस बना के बेचने का थोड़ा सा अमल है, शायद चाहती है उसका प्रेशर कम करने में उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। लेकिन हमारा बी कीपर जो है वो बावजूद इन चीज़ों के ऊपर अभी काबिल नहीं है कि इनसे खातिर खा फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट, ये सारा चेंज हो गया। बहरहाल मैं इसमें ये बताना चाह रहा था कि अगर हमारे पास ये पाकिस्तान है और ये न्यूजीलैंड है, और पाकिस्तान का जो हनी है उससे न्यूजीलैंड का हनी 8 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, लेकिन जो उसका रेवेन्यू जनरेट होता है वो पाकिस्तान से 30 गुना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि उन्होंने अपनी लैब्स एस्टेब्लिश की हैं। उन लैब्स के अंदर उन्होंने अपने हनीज़ के यूनिक करैक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट किए हैं, उनको डॉक्यूमेंट किया है, उनको दुनिया में एस्टेब्लिश किया है। और अब आप भी जानते हैं कि मैन्यूका हनी दुनिया का सबसे महंगा हनी है जो कि एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है, और न्यूजीलैंड के गवर्नमेंट ने उसको ऑन किया है और उसका पेटेंट गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड के नाम पे है। अब दुनिया में कहीं पे भी मैन्यूका हनी पैदा होगा आउट ऑफ न्यूजीलैंड, उसको मैन्यूका क्लेम नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट के उस इंटरवेंशन से ये हुआ कि बी कीपर्स के हनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत रेज कर गई। तो हमारे यहाँ अभी बहुत बड़ा एक गैप मौजूद जो कि हमें अपने एपीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए इनको मेंटेन करना होगा। नंबर 1 इज अपायरी डिस्टेंस, 3 किलोमीटर डिस्टेंस अपायरी टू अपायरी मेंटेन करना, और इसको तो थ्रू लॉ भी हमें करना पड़ेगा सो दैट कि हमारे जो हाइव्स हैं हम उससे अबंडेंट हनी बना सकें और डिजीज ट्रांसफर से बच सकें। इसी तरह एक ही हमारे लिए हनी एक्सपोर्ट का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है अगर हम अपने हनी की वैल्यू चेन को अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स कर लेते हैं। जी, तो अभी हम कुछ बातें करते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं। स्केलिंग 18 किस्म का हनी पैदा कर सकते हैं और बलूचिस्तान में बहुत सारा एरिया मौजूद है, लेकिन अन्य हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स को आगे बढ़ना होगा, जिसके लिए स्टेनलेस स्टील के और फूड ग्रेड जो हमारा मटेरियल है जो कि पूरी वैल्यू चेन में यूज होता है वो मार्केट में बी कीपर को फ्राहम किया जाए। जी सर, हमें एक रेगुलेटरी बोर्ड की जरूरत है जो कि इस चीज को यकीनी बनाए, रजिस्ट्रेशन ऑफ बी कीपर। अभी तक जो हमारे बी कीपर्स हैं गवर्नमेंट की सरपरस्ती उनके पास नहीं है। गवर्नमेंट कोई भी सब्सिडी अनाउंस करती है उसकी उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, और आपके सजेशन जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही मुआवन होंगी इस पूरे सेटअप को पूरे मुल्क के लिए आगे डेवलप करने के लिए।
सिस्टम है इसको इम्प्लीमेंट करवाना और उसकी सर्टिफिकेशन और उन सर्टिफिकेशन के साथ बी कीपर्स को सपोर्ट देना, ये इस रेगुलेटरी बॉडी का काम होगा और ये हमें करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटिंग द एजुकेशनल प्रोग्राम पे आ गया, तो मेडिकेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट और ख़ास तौर पर अगर हम यूरोपियन यूनियन की कंप्लाइंसेस करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा हनी पूरी दुनिया के मार्केट में जाए, हमारा BTH पूरी दुनिया पे छा जाए, तो फिर हमें इस चीज़ के लिए भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर एक नेट, उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है कि जो इम्पोर्ट हो रही है वो किस क्वालिटी की है, उसकी फॉर्मुलेशन क्या है, जो डीलर पता नहीं है कि जो मैं मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ कि वो असली है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो जिन लोगों ने, जिन मुल्कों ने अभी हाल ही में पिछले 10 गैप किए जा रहे हैं, उनकी पॉलिसीज क्या है, इनेबलिंग कैसे हो सकती है और फिर उनमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए जाएं और फिर उनको